जय हिंद दोस्तों। ब्लेंडर एनिमेशन की नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं नीलेश और आज हम लोग समझने वाले हैं कि कैमरे को कैसे स्मूथली एनिमेट किया जाता है। पिछली क्लास में हमने इस कैमरे को एनिमेट करना सीखा हुआ था की फ्रेम लगा करके। आज हम लोग दूसरे तरीके से कैमरे को एनिमेट करना सीखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ए से सब कुछ सिलेक्ट कर लेता हूं और इसे हम लोग कर देते हैं डिलीट। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और अब हम लोग ऐड कर लेते हैं एक मंकी। ये हमारा मंकी ऐड हो चुका है। कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो 2 लेवल का सब डिवीजन मॉडिफायर लग जाएगा और राइट क्लिक करके सेट ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। अब हमें इस मंकी की वीडियो बनानी है तो उसके लिए कैमरा ऐड करना पड़ेगा। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और हम लोग कैमरा में जाएंगे और ये जो दूसरे नंबर पे कैमरा है डॉली कैमरा रिग, इसे हम लोग ऐड करने वाले हैं। हो सकता है ये सभी ऑप्शन आपको नजर ना आ रहे हों, तो उसके लिए आप एडॉन को एक्टिवेट कर लीजिए। एडिट पे जाइए, प्रेफरेंसेस पे जाइए और एडॉन पे जाना है आपको। यहाँ पे लिखना है कैमरा। जैसे ही हम लोग कैमरा लिखेंगे तो यहाँ पे आपको एडॉन देखने को मिल जाएगा, कैमरा ऐड कैमरा रिग वाला। इसे आप एक्टिवेट कर लीजिए और जब ये वाला एडॉन एक्टिवेट कर लेंगे आप तो यहाँ से इसे कट कर देना है। अब हमारा एडॉन एक्टिवेट हो चुका है। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, कैमरा पे जाएंगे और ये डॉली कैमरा रिग वाला जो ऑप्शन है इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। आप देखिए कि कैमरा ऐड हो चुका है। यहाँ पे ये कैमरा है और इसके साथ में हमें 3 और ऑब्जेक्ट नजर आ जाएंगे। ये जो तीनों आपको नजर आ रहे हैं ये कुछ नहीं बल्कि ये बोन्स ही हैं, बस इन्हें कस्टम शेप दे दिया गया है। अब बोन को कस्टम शेप कैसे देते हैं वो हम लोग बाद में सीख लेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों बोन हैं। अगर हम लोग कैमरे को सिलेक्ट करके जी प्रेस करके मूव करना चाहते हैं तो हमारा कैमरा मूव नहीं होगा। अगर आर प्रेस करके रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस कैमरे को अब कंट्रोल कर रही हैं ये बोन्स। बोन्स इस कैमरे के कंट्रोलर के रूप में काम कर रही हैं। अब अगर हमें कैमरे को मूव कराना है तो उसके लिए हमें इन बोन्स को मूव कराना पड़ेगा और इस पे हम लोग लगाएंगे की फ्रेम। तो चलिए अभी हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में हैं और हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर हमें बोन्स में की फ्रेम लगाना है तो जाना पड़ता है पोज मोड में। तो हमने बोन्स को सेलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल टैब दबा के चले जाएंगे पोज मोड में। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो तीनों बोन हैं ये कैसे काम कर रही हैं। ये वाली जो बोन है इधर साइड कैमरा हमेशा देखेगा। जी प्रेस करके मैं जिधर साइड इस बोन को लेके जाऊंगा तो आप देखिए कि हमारा कैमरा भी उधर साइड मूव होता जा रहा है। राइट क्लिक करके मैं इसे यहीं पे रख देता हूं। अब ये वाली जो बोन है ये वाली बोन इस कैमरे के मूवमेंट को कंट्रोल करेगी। जी प्रेस करके मैं इस बोन को जिधर साइड लेके जाऊंगा उधर साइड हमारा कैमरा इसके साथ में मूव होता चला जाएगा। ये जो बोन है ये पेरेंट है। जिधर साइड हम लोग इस बोन को लेके जाएंगे तो ये बची हुई दोनों बोन इसके साथ में चलने वाली हैं, यानी कि ये एज अ पेरेंट काम कर रही है। अब हमें एनिमेट करना है तो सबसे पहले हम लोग चले जाते हैं एनिमेशन वाले वर्क स्पेस पे। हम लोग एनिमेशन वाले वर्क स्पेस पे आ चुके हैं। अभी यहाँ पे जो कैमरा व्यू है वो चालू नहीं है तो हमें माउस को यहाँ पे लेके जाना है और 0 प्रेस करना है। जैसे ही हम लोग 0 प्रेस करेंगे तो कैमरा व्यू चालू हो जाएगा, लेकिन आप देखिए कि मंकी यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो कैमरा है हमारा वो सीधा देख रहा है जबकि मंकी इस कैमरे के नीचे है। तो 7 प्रेस करके हम लोग टॉप व्यू में चले जाते हैं। इस मेन बोन को सेलेक्ट करेंगे और G प्रेस करके मैं इसे कर देता हूं इधर साइड मूव। ये हमने कर दिया इसे इतना मूव। अब ये जो बोन है इसे सेलेक्ट करेंगे। 3 प्रेस करके राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ जाते हैं और G प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं यहाँ पे मूव। ये हमने इसे मूव कर लिया है और चाहे तो अभी हम लोग इसे इतना ही रहने देते हैं। ठीक है। हम ये चाहते हैं कि शुरू में हमारा जो कैमरा है यहीं से वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट करे, तो उसके लिए हम लोग इस बोन को सेलेक्ट करेंगे और I प्रेस करके मैं लोकेशन एंड रोटेशन पे लगा देता हूं की फ्रेम। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और G प्रेस करके मैं इधर साइड कर लेता हूं इसे मूव और 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे।
अगर हमें थोड़ा सा पास में से वीडियो निकालनी है तो मैं जी प्रेस करके इसके पास कर लेता हूँ और आई प्रेस करके हम लोग लगा देते हैं लोकेशन एंड रोटेशन पे की फ्रेम। लेकिन सॉरी, हमसे गलती ये हो गई है कि हमने प्ले हेड को आगे मूव नहीं किया था, तो उसके लिए आप कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडू कर सकते हैं। ये हम लोग पहली वाली पोजीशन पे आ चुके हैं जब हमने इस बोन पे की फ्रेम लगाया हुआ है। उसके बाद आपको हमेशा प्ले हेड आगे मूव करना है और जी प्रेस करके हम लोग इसे कर देते हैं इधर साइड मूव। वन प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और जी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इतना, और आई प्रेस करके हम लोग लगा देंगे फिर से लोकेशन एंड रोटेशन पे की फ्रेम। शिफ्ट और लेफ्ट एरो से पहले वाले फ्रेम पे आएंगे और अगर स्पेस बार प्रेस करके देखेंगे तो आप देखिए कि किस प्रकार से हमारा जो एनिमेशन है वो स्मूथली हो रहा है। तो जब भी हमें स्मूथली एनिमेशन करना होता है तो हम लोग इसी कैमरे का यूज करने वाले हैं। जो नॉर्मल कैमरा होता है उसका आप यूज ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। और जब आपको सर्कुलर पाथ में वीडियो निकालनी हो तो उसके लिए आपको एक कर्व ऐड करना होता है, हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। या फिर आप किसी भी खास रास्ते में इस कैमरे को मूव कराना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आप कर्व ऐड कर सकते हैं, हमने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एनिमेट करके इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जब ये कैमरा मूव कर रहा है तो इस मंकी की नाक लंबी हो जाए, तो उसके लिए हमें मंकी को भी एनिमेट करना पड़ेगा। मंकी को अगर हमें सेलेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे, कंट्रोल टैब दबा के हम लोग चले जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में। इस मंकी को सेलेक्ट करेंगे और हमें नाक लंबी करने वाला एनिमेशन दिखाना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे जाना है उल्टे ट्रायंगल वाले ऑप्शन में, इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और हमें शेप की वाला ऑप्शन नजर आ जाएगा। मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो बेसिस ऐड होगा। बेसिस मतलब इस मंकी का ओरिजिनल शेप। अब हम लोग एक बार फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे और एक नई शेप की ऐड हो जाएगी। हम लोग इस शेप की में मंकी के नाक लंबी होने का एनिमेशन दिखाना चाह रहे हैं, तो टैब दबा के मैं चला जाता हूँ एडिट मोड में। जो मंकी के नाक वाली वर्टेक्स है मैं उसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और जी वाई प्रेस करके हम लोग इसे कर देते हैं आगे साइड मूव। टैब दबा के वापस आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में। अब अभी आप देखिए कि हमारा जो कैमरा है वो किस प्रकार से एनिमेट हो रहा है। ये हमारा कैमरे का एनिमेशन हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूं कि जब हमारा कैमरा यहाँ पे रहे तो मंकी की नाक लंबी होना शुरू हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है उसको 0 करके लगा देते हैं की फ्रेम। और जब हमारा कैमरा यहाँ पे आ जाए तो हम ये चाहते हैं कि मंकी की नाक 100% लंबी हो जाए, तो उसके लिए आप इस वैल्यू को बढ़ा करके कर दीजिए 1 और इस पे लगा दीजिए की फ्रेम। अब अगर हम लोग शिफ्ट और लेफ्ट एरो से पहले वाले फ्रेम पे आ जाएंगे और स्पेस बार प्रेस करके देखेंगे तो आप देखिए कि हमारा जो एनिमेशन है वो अच्छे से हो रहा है। 60वें फ्रेम के बाद ना तो इस कैमरे में कोई भी की फ्रेम लगा हुआ है, ना इस मंकी में कोई की फ्रेम लगा हुआ है, इसी वजह से कोई भी यहाँ पे एनिमेशन नजर नहीं आएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि इस मंकी का कलर भी बदले तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोग तो सॉलिड मोड में हैं, मैं कलर देखना चाहता हूं तो हमें चले जाना है मटेरियल प्रीव्यू मोड में। अभी हमें मंकी का कलर नजर आ जाएगा, व्हाइट नजर आ रहा है मंकी का कलर। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, एक नया मटेरियल ऐड हो जाएगा और चलिए मैं अभी कर देता हूँ इसे नीला। हमने यहाँ पे नीला कर दिया है लेकिन इधर साइड नीला नजर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इस 3D व्यू पोर्ट में है सॉलिड मोड में। उसके लिए हमें यहाँ पे भी मटेरियल मोड ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसे माउस व्हील को रोटेट करके ये ऑप्शन ओपन कर लेते हैं और मैं इस पर टिक कर दूंगा। अब यहाँ पे भी हमें कलर देखने को मिल जाएगा। हम ये चाहते हैं कि शुरू में हमारा मंकी नीले कलर का रहे, उसके बाद ये मंकी हो जाए हरा कलर का। तो मैं जहां तक मंकी को नीला कलर दिखाना चाहता हूं उस फ्रेम पे आ जाइए आप और यहाँ पे आपको की फ्रेम के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे हम लोग लगा देते हैं की फ्रेम। उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि 80 फ्रेम तक आते आते ये मंकी हो जाए लाल कलर का। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और कलर को चूज कर देते हैं अब लाल और फिर से लगा देते हैं की फ्रेम। अब अगर आप
60वें फ्रेम से 80 फ्रेम की तरफ बढ़ेंगे तो आप देखिए कि धीरे धीरे हमारा मंकी लाल हो जाएगा। आप यहाँ पे स्पेस बार प्रेस करके देख सकते हैं, या फिर माउस में लेफ्ट क्लिक करके आप इसकी फ्रेम को आगे पीछे करके देखिए, तो इस प्रकार से हमारा एनिमेशन होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि जब इस मंकी का कलर बदल रहा है तो हमारा जो कैमरा है वो भी एनिमेट हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग इन बोन को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल टैब दबा के चले जाएंगे हम लोग पोज मोड में, और यहाँ पे अब इन बोन्स पे लगा देते हैं की फ्रेम। जैसे हम ये चाहते हैं कि यहाँ तक, इस फ्रेम तक हमारा ये जो कैमरा है वो इधर साइड से फोटो निकाले, तो 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं और G प्रेस करके मैं कर लेता हूं इसे इधर साइड मूव। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और G प्रेस करके मैं कर लेता हूं इसे इधर साइड ये, और I प्रेस करके हम लोग लगा लेते हैं लोकेशन एंड रोटेशन पे की फ्रेम। शिफ्ट और लेफ्ट एरो से पहले वाले फ्रेम पे आएंगे, स्पेस बार प्रेस करके देखेंगे तो आप देखिए कि हमारा जो एनिमेशन है वो किस प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा जो कैमरा है वो बहुत तेजी से इधर जा रहा है। अगर आपको बहुत तेजी से इधर से उधर कैमरा नहीं लेके जाना है तो आपने ये जो की फ्रेम लगाया हुआ है इसे दूर कर दीजिए। मैं इन की फ्रेम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और G प्रेस करके हम लोग कर देते हैं इधर साइड इतना दूर। तो अब ये जो कैमरा है यहाँ से यहाँ तक जाने में ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि 60वें फ्रेम पे ये कैमरा इधर साइड रहेगा और 140वें फ्रेम पे कैमरा हमारा इधर साइड रहेगा। अब यहाँ पे देखिए मैं स्पेस बार प्रेस करके यहाँ पे इसे एनिमेट कर सकता हूँ। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मंकी है वो थोड़ा सा इधर साइड दिखे, तो उसके लिए हम लोग इस वाले बोन पे की फ्रेम लगा सकते हैं। शिफ्ट और लेफ्ट एरो से मैं पहले वाले फ्रेम पे आ जाता हूँ, और अभी आप देखिए कि जब हमने इस बोन को सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे हमें कोई भी की फ्रेम नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक इस बोन में कोई भी की फ्रेम लगाया ही नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ इस वाली बोन पे ही की फ्रेम लगाया हुआ है। तो जब हम लोग इस बोन को सेलेक्ट करेंगे तो इसमें जो भी की फ्रेम हमने लगाया हुआ है वो दिखेंगे। मैं ये चाहता हूं कि शुरू में ये वाली जो बोन है वो यहीं पे रहे, जिससे हमारा मंकी इस वीडियो के बीचों बीच दिखे। तो मैं इस बोन को सेलेक्ट कर लूंगा और I प्रेस करके हम लोग लगा देते हैं लोकेशन एंड रोटेशन पे की फ्रेम। उसके बाद मैं आगे आ जाता हूं और हम ये चाहते हैं कि यहां तक आते आते ये जो मंकी है वो इधर साइड दिखे, तो उसके लिए हम लोग 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाते हैं और हमने यही वाली बोन सेलेक्ट कर रखी है और इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं और I प्रेस करके फिर से इस पे भी लगा देते हैं लोकेशन एंड रोटेशन पे की फ्रेम। तो जब हम लोग यहाँ दोनों बोन्स पे की फ्रेम लगा रहे हैं तो जिस हिसाब से हमने इस बोन पे की फ्रेम लगाया हुआ है उसके हिसाब से ये वाली बोन मूव करेगी, और जिस तरीके से हमने इस बोन पे की फ्रेम लगाया हुआ है ये वाली जो बोन है वो मूव करेगी और हमारा जो एनिमेशन है वो चलता रहेगा। और अब हम लोग आगे आ जाते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और हम ये चाहते हैं कि इस कंडीशन पे ये जो मंकी है वो इधर साइड दिखे, सेंटर में थोड़ा सा। तो 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे और G प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इधर साइड और I प्रेस करके लगा देते हैं लोकेशन एंड रोटेशन पे की फ्रेम। शिफ्ट और लेफ्ट एरो से पहले वाले फ्रेम पे आएंगे और अब हम लोग स्पेस बार प्रेस करके देखेंगे तो आप देखिए कि हमारा जो एनिमेशन है वो काफ़ी बढ़िया हो रहा है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो कैमरा है वो स्मूथली एनिमेट करने वाला है। अब अगर मान के चलिए आप ये चाहते हैं कि ये जो मंकी है वो रोटेट भी करे, तो उसके लिए आप मंकी को सेलेक्ट करेंगे और उस पर रोटेशन का की फ्रेम लगा देंगे। कंट्रोल टैब दबा के मैं वापस आ जाता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में और इस मंकी को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जहाँ पे भी आपको रोटेशन दिखाना है इस मंकी का तो वहाँ पे आप रोटेट इसे कर सकते हैं। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे ये मंकी हमारा रोटेट होना शुरू हो जाए, तो जैसे अभी हमें किस एक्सिस में रोटेट करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। मैं जैसे बाई एक्सिस में रोटेट करना चाहता हूँ तो हम लोग मंकी को सेलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे चले जाएंगे। बाई एक्सिस में हमें रोटेट करना है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और बाई एक्सिस में जो रोटेशन का मान है उस पर लगा देते हैं की फ्रेम। अब प्लेहेड को आगे लाते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि 150वें फ्रेम तक ये मंकी
80 डिग्री रोटेट हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और बाई एक्सिस में आपको लिखना है 180 डिग्री और यहाँ पे लगा देना है की फ्रेम। अब अगर आप यहाँ पे आएंगे और स्पेस बार प्रेस करके देखेंगे तो आप देखिए कि मंकी हमारा रोटेट होता हुआ नजर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना चाहते हैं उस पे लगाते रहना है की फ्रेम। जैसे शादियों में होता है कि शादी उधर साइड चलती रहती है, दूल्हा दुल्हन और ये जो पंडित रहते हैं वो अपना मंत्र वगैरह पढ़ते रहते हैं और इधर साइड से जो कैमरामैन होता है वो वीडियो निकालता रहता है। तो कैमरामैन के जैसे काम करेंगी ये बोन्स, जिधर साइड आप इन बोन्स पे की फ्रेम लगाएंगे उधर साइड आपका कैमरा मूव करने वाला है। और जिस तरीके से आप इस ऑब्जेक्ट को एनिमेट करना चाहते हैं उस तरीके से आप इसमें एनिमेशन डाल दीजिए और फाइनल आउटपुट आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि किस प्रकार से फाइनल वीडियो हमें मिलने वाली है। ठीक है, चलिए तो अभी तक हमने इतना सीखा, अब थोड़ा सा हम लोग और सीखते हैं। तो उसके लिए मैं फाइल पे जाऊंगा, न्यू पे जाएंगे हम लोग और जनरल पे क्लिक करेंगे, डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास अब नई फाइल आ चुकी है। इस क्यूब को डिलीट कर देते हैं हम लोग और शिफ्ट ए प्रेस करके मैं ऐड कर लेता हूं फिर से मंकी। लाइट का भी कोई काम नहीं है तो लाइट को सेलेक्ट करके मैं इसे डिलीट कर देता हूं और मंकी सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो 2 लेवल का सब डिवीजन मॉडिफायर लग जाएगा और राइट क्लिक करके इसे शेड ऑटो स्मूथ कर लेते हैं। अब होता क्या है कि कई बार हम लोग एक ही कैमरे से शूट ना करके मल्टीपल कैमरे से वीडियो को शूट करते हैं। जैसे आप लोग मैच वगैरह देखते हैं तो मैच में बहुत सारे कैमरे लगे हुए होते हैं और अलग अलग कैमरे को स्क्रीन पे दिखाया जाता है। उसी तरीके से हम लोग ब्लेंडर के अंदर भी कर सकते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कैमरा है जिसका नाम ही कैमरा है। शिफ्ट ए प्रेस करके चलिए मैं ऐड कर लेता हूं एक दूसरा कैमरा, सिंपल कैमरा हमने ऐड कर लिया है। 7 प्रेस करके हम लोग टॉप व्यू में चले जाते हैं, जी प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूं इधर साइड मूव। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और जी प्रेस करके मैं कर लेता हूं इधर साइड मूव। हमारे पास 2 कैमरा आ चुके हैं, एक ये वाला कैमरा है इधर साइड और एक ये वाला कैमरा है। एक कैमरे का नाम है कैमरा और एक कैमरे का नाम है कैमरा.001। अभी हमने इस कैमरे को सेलेक्ट कर रखा है। अब देखिए हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर हम वो देखना चाहते हैं जो अभी हमारा कैमरा देख रहा है तो मुझे 0 प्रेस करना है। जैसे ही हम लोग 0 प्रेस करेंगे तो जिस प्रकार से हमारा कैमरा देख रहा है उसी तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब ये वाला जो कैमरा है वो अभी एक्टिव कैमरा है। अगर हम लोग 0 प्रेस करेंगे तो ये कैमरा जो देख रहा है वो हमें यहाँ पे नजर आने वाला है। जैसे मैं 0 प्रेस कर रहा हूं तो आप देखिए कि ये वाला कैमरा क्या देख रहा है, अभी हमें वो पता चल रहा है, जबकि हमने सेलेक्ट इस कैमरे को कर रखा है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये वाला कैमरा क्या देख रहा है तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे इस सीन वाले ऑप्शन में और यहाँ पे देखिए जो कैमरा है वो कौन सा एक्टिव कैमरा है, अभी एक्टिव कैमरा है कैमरा वाला, यानी कि ये। अगर हम एक्टिव कैमरा इसे बनाना चाहते हैं तो इसे यहाँ से कट कर देंगे और इस स्पीकर की सहायता से इस कैमरे को सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अब जो वीडियो बनेगी वो इस कैमरे के द्वारा बनने वाली है। अगर मैं 0 प्रेस करूंगा तो आप देखिए कि ये वाला जो कैमरा देख रहा है वही हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि ये हमारा जो मंकी है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाए तो उसके लिए हमने आपको ऑप्शन बताया था कि आप सबसे पहले तो एन प्रेस कीजिए तो एन पैनल चालू हो जाएगा और आपको जाना है व्यू वाले ऑप्शन में। लॉक कैमरा टू व्यू का जो ऑप्शन है उसे आप एक्टिवेट कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको एक बाउंड्री नजर आ जाएगी। अब अगर हम लोग 3D व्यू पोर्ट को रोटेट करते हैं या फिर मूव करते हैं तो हमारा कैमरा वहीं पे रहेगा, ये 3D व्यू पोर्ट मूव हो जाएगा। अगर आप इसका शॉर्टकट भी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे जाइए और राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेंज शॉर्टकट का। आपको इस पे लेफ्ट क्लिक करना है और जो भी आप शॉर्टकट रखना चाहते हैं उसे आप प्रेस कीजिए। जैसे मैं ज़्यादातर भी यूज करता हूं तो मैं भी प्रेस कर रहा हूं, यानी कि इसका शॉर्टकट हो गया है भी। अगर मैं भी प्रेस करूंगा तो ये देखिए लॉक कैमरा टू व्यू वाला जो ऑप्शन है वो बंद हो गया है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। एक बार फिर से भी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिर से लॉक कैमरा टू व्यू वाला जो ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अभी हमने इसे एडजस्ट कर लिया है। मैं एन प्रेस करके एन पैनल को
बंद कर देता हूं और भी प्रेस करके हम लोग आ जाते हैं लॉक कैमरा व्यू से बाहर। अब एक्टिव कैमरा हमारा ये है, यानी कि अब कभी भी अगर मैं 0 प्रेस करता हूं तो ये वाला कैमरा क्या देख रहा है वो हमें पता चलने वाला है। अगर हम लोग इस कैमरे को सेलेक्ट करेंगे और 0 प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि यही वाला कैमरा क्या देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही हमें नजर आ रहा है। अगर हम ये चाहते हैं कि इस कैमरे को हम लोग एक्टिव कैमरा बना लें तो उसके लिए हम लोग यहाँ से इसे कट कर देंगे और स्पीकर की सहायता से इसे सेलेक्ट करेंगे और 0 प्रेस करेंगे तो अब हमें वो नजर आएगा जो ये वाला कैमरा हमारा देख रहा था। अब इसका शॉर्टकट है क्या कुछ, तो चलिए मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। अगर आप इस कैमरे को एक्टिव कैमरा बनाना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट कीजिए और आपको 0 ना प्रेस करके कंट्रोल 0 प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि अब हमारा ये वाला एक्टिव कैमरा बन चुका है और इधर साइड ये नाम भी चेंज हो गया है, ये यहाँ पे नाम चेंज हो गया है camera.001। अगर हम लोग इसे एक्टिव कैमरा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे नाम चेंज हो गया है। अब एक्टिव कैमरा कौन है, कैमरा वाला, यानी कि ये। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, 2 तरीके हैं हमारे पास एक्टिव कैमरा चेंज करने के। पहला तरीका तो ये है जिसे हम लोग यूज नहीं करेंगे। दूसरा तरीका हमने शॉर्टकट बता दिया है कि आपको 0 ना प्रेस करके कंट्रोल 0 प्रेस करना है और जब आपका एक्टिव कैमरा बन जाएगा तो फिर आप उस कैमरे को अगर देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से वो कैमरा देख रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ 0 प्रेस करेंगे, फिर कंट्रोल 0 बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एनिमेट करके देखते हैं। अगर हम लोग कुछ हिस्सा इस कैमरे से रिकॉर्ड करना चाहते हैं और फिर कुछ हिस्सा इस कैमरे से रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे टाइमलाइन को ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे आप समझते हैं, या फिर चलिए हम लोग एनिमेशन वाले वर्क स्पेस पे ही चले जाते हैं। मैं इसे बंद कर देता हूँ और एनिमेशन वाले वर्क स्पेस पे अभी हम लोग आ जाते हैं। अभी आप देखिए कि एक्टिव कैमरा कौन है, अभी एक्टिव कैमरा ये है शायद, हाँ इधर साइड से ये वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम लोग इसे एक्टिव कैमरा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल 0 प्रेस कर देंगे ये, तो आप देखिए कि अब ये वाला एक्टिव कैमरा बन चुका है, इधर साइड से वीडियो आ रही है ना। चलिए 1 प्रेस करके मैं फ्रंट व्यू पे आ जाता हूं और अगर हम ये चाहते हैं कि शुरू में जो एक्टिव कैमरा रहे वो ये रहे, यानी कि 60वें फ्रेम तक हम ये चाहते हैं कि ये वाला कैमरा वीडियो निकाले, तो उसके लिए हमें इन कैमरे को टाइमलाइन में बाइंड करना होता है। हम लोग इस कैमरे को सेलेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पे माउस लेके आना है, कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो अब देखिए कि ये वाला जो कैमरा है वो बाइंड हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि 60वें फ्रेम से ये वाला कैमरा एक्टिवेट हो जाए, यानी कि 60वें फ्रेम के बाद ये वाला कैमरा वीडियो निकाले, तो उसके लिए इस कैमरे को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको आना है, कंट्रोल B प्रेस करना है तो ये वाला कैमरा अब बाइंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ये चाहते हैं कि 100वें फ्रेम तक यही वीडियो निकाले और उसके बाद 100वें फ्रेम से ये वाला कैमरा एक्टिव कैमरा बन जाए, तो उसके लिए इसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल B प्रेस करके मैं इसे कर देता हूँ बाइंड। फिर ये चाहते हैं कि ये वाला जो कैमरा है वो 160वें फ्रेम तक वीडियो निकाले, उसके बाद ये वाला कैमरा एक्टिव कैमरा बन जाए तो उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके कंट्रोल B प्रेस करना है तो ये बाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप समझे, अभी शुरू में 0 से 60वें फ्रेम तक एक्टिव कैमरा कौन है, camera.001, यानी कि ये वाला कैमरा। अगर हम लोग यहाँ पे आकर के देखेंगे तो आप देखिए कि ये वाला जो कैमरा देख रहा है वो अभी हमें इधर साइड नजर आ रहा है। अब अगर हम लोग इस कैमरे को एनिमेट करेंगे तो यहाँ पे एनिमेशन आपको नजर आएगा। मैं 0 फ्रेम पे चला जाता हूँ और आई प्रेस करके हम लोग इस पे लगा देते हैं लोकेशन एंड रोटेशन पे की फ्रेम। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे और 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाते हैं हम लोग। G प्रेस करके मैं इसे रोटेट कर लेता हूँ। 7 प्रेस करके टॉप व्यू में चले जाएंगे। R प्रेस करके मैं इसे कर लेता हूँ इतना रोटेट। आई प्रेस करके लगा देते हैं लोकेशन एंड रोटेशन पे की फ्रेम। अब पहले वाले फ्रेम पे आ जाएंगे और स्पेस बार प्रेस करके देखिए तो यहाँ पे हमारा एनिमेशन हो रहा है। अब जैसे ही 60वें फ्रेम के बाद हम लोग आएंगे या फिर 60वें फ्रेम पे आएंगे तो हमने एक्टिव कैमरा किसे बना दिया है, इसे बना दिया है, यानी कि अब जो फाइनल आउटपुट निकल के आएगा उसमें इस वाले कैमरे की वीडियो यहाँ पे नजर आएगी 60वें फ्रेम से। ठीक है, उसके पहले तक तो यही वाला एक्टिव कैमरा है, ये वाला। अब 60वें फ्रेम के बाद
ये वाला कैमरा एक्टिव कैमरा बन जाएगा। यानी कि अब हम जिस तरीके से इसे यहाँ वहाँ मूव करेंगे वो फाइनल आउटपुट में नजर आएगा। मैं आई प्रेस करके लोकेशन एंड रोटेशन पे लगा देता हूँ की फ्रेम, आगे आ जाते हैं और मैं जी प्रेस करके इसे कर देता हूँ यहाँ पे मूव। 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आ जाएंगे और जी प्रेस करके मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पे मूव, और आई प्रेस करके लोकेशन एंड रोटेशन पे लगा देते हैं की फ्रेम। अब आप 60वें फ्रेम के पहले देखिए ये वाला एक्टिव कैमरा है और 60वें फ्रेम के बाद ये वाला एक्टिव कैमरा है। उसके बाद हमने 100वें फ्रेम से फिर से इस वाले कैमरे को एक्टिव कैमरा बना दिया है। तो आप देखिए कि जैसे ही हम लोग 100वें फ्रेम पे आएंगे, अभी तक ये वाला कैमरा एक्टिव है और जैसे ही 100वें फ्रेम पे आएंगे तो अब ये वाला कैमरा एक्टिव हो गया है। यानी कि अब इस कैमरे के द्वारा यहाँ पे वीडियो बनाई जाएगी। अगर हम एनिमेट करना चाहते हैं तो अब हमें इस कैमरे पे की फ्रेम लगा के यहाँ एनिमेट करना है, सिंपल सा है। अगर मान के चलिए आप ये चाहते हैं कि नहीं अभी हमारा यही कैमरा एक्टिव कैमरा बना रहे, यानी कि हम बीच में इसे एक्टिव कैमरा नहीं बनाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे जो बाइंड कर रखा है इसे डिलीट कर दीजिए। आप यहाँ पे जाइए और इसे सिलेक्ट कर लीजिए। जब आप इस कैमरे को सेलेक्ट कर लेंगे तो ये ऑलरेडी हाईलाइट हो जाएगा। जैसे अगर हम इस कैमरे को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए हाईलाइट हो गया। मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और हमें डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, नॉर्मली इसे डिलीट किया जा सकता है। जैसे ही हम लोग डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। यानी कि अब बीच में ये वाला कैमरा एक्टिव कैमरा नजर नहीं आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरू में ये वाला कैमरा एक्टिव कैमरा है और उसके बाद ये 60वें फ्रेम से ये वाला एक्टिव कैमरा बन गया है, और ये हमेशा ये 160वें फ्रेम तक यही वाला एक्टिव कैमरा बना रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यही वाला एक्टिव कैमरा बना हुआ है। तो इस तरीके से आप 2 कैमरा हो आपके पास या फिर 3 कैमरा हो, आप उन सभी से अलग अलग टाइम पे वीडियो निकाल सकते हैं। जिस टाइम पे आपको जो भी कैमरा एक्टिवेट करना है उसे आप सेलेक्ट कीजिए और डोप शीट में आपको कंट्रोल बी प्रेस करना है, और जैसे ही आप कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक मार्कर नजर आ जाएगा जो यह बताएगा कि इस फ्रेम से कौन सा कैमरा एक्टिवेट रहने वाला है। और इन कैमरे को किस प्रकार से एनिमेट करना होता है वो हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब इन पे आप की फ्रेम ना लगा के जो हमने आपको ऑलरेडी अभी बताया था, शिफ्ट ए प्रेस करके वो जो डॉली कैमरा रिग वाला जो कैमरा था उसे आप ऐड कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप इन कैमरे को की फ्रेम ना लगा करके आप कर्व ऐड कर लीजिए और जो फॉलो पाथ कांस्टेंट है उसे आप एक्टिवेट करके इसे अच्छे से एनिमेट कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपसे ये सारी चीज़ें कवर होती जाएंगी। तो अभी हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट था वो भी कवर हो गया कि कैसे हम लोग 2 या 3 कैमरे को यूज करके वीडियो निकाल सकते हैं। और चलिए हम लोग अब फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे और जनरल पे जा करके डोंट सेव पे क्लिक करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि अगर हम लोग बोन को कस्टम शेप देना चाहते हैं तो कैसे दे सकते हैं। जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि जब हम लोग शिफ्ट ए प्रेस करके ये जो कैमरा ऐड किया करते हैं, ये बोन सी हैं, लेकिन बोन को इस तरीके से कैसे बदल दिया गया है वो सीखने वाले हैं। तो ए प्रेस करके मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे हम लोग और ऐड कर लेते हैं एक बोन। ये बोन ऐड हो चुकी है। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और सबसे पहले तो हमें वो वाला शेप बना लेना है जिसके जैसे हम इसे बनाना चाहते हैं। तो मैं एक सिंगल वर्टेक्स ऐड कर लेता हूँ। जी एक्स प्रेस करके मैं इसे कर देता हूँ इधर साइड मूव। हो सकता है सिंगल वर्टेक्स वाला ऑप्शन आपको नजर ना आ रहा हो, तो उसके लिए आप एक एड ऑन एक्टिवेट कर लीजिए। एडिट पे जाइए, प्रेफरेंसेस पे जाइए और यहाँ पे जाके आपको लिखना है एक्स्ट्रा। जैसे ही आप एक्स्ट्रा लिखेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट वाला एड ऑन है इसे आप एक्टिवेट कर लेंगे तो आपको वो सभी ऑप्शन नजर आ जाएंगे। फिलहाल जैसे ही आप एड ऑन एक्टिवेट करते हैं तो ये सिंगल वर्टेक्स आपको ऐड कर लेना है। 7 प्रेस करके मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ और ई प्रेस करके मैं इसे बाई डायरेक्शन में कर लेता हूँ एक्सट्रूड। ई एक्स प्रेस करके मैं फिर से इधर साइड कर लेता हूँ एक्सट्रूड। फिर ई प्रेस करके मैं कर लेता हूँ इसे इधर साइड इतना एक्सट्रूड। एक बार फिर से ई प्रेस करेंगे, इधर साइड एक्सट्रूड कर लेते हैं। ई प्रेस करके मैं कर लेता हूँ इधर साइड एक्सट्रूड। ई प्रेस किया हमने और इधर साइड एक्सट्रूड कर लिया। बाद में ये जो वर्टेक्स हैं हमने इन्हें सेलेक्ट किया और यह प्रेस करके इसे कर दिया फिल। अब अगर मैं इस तरीके का शेप देना चाहता हूं अपनी बोन को तो कैसे करेंगे, आइए वो समझते हैं। टैब दबा के मैं वापस चला जाता हूं ऑब्जेक्ट मोड में। इस बोन को सेलेक्ट करेंगे और आपको यहां पे आ जाना है बोन प्रॉपर्टी पे।
आपको व्यू पोर्ट डिस्प्ले का ऑप्शन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कस्टम शेप का ऑप्शन है। मैं इस स्पीकर की सहायता से उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसके जैसे हमें इस बोन को बनाना है। आप देखिए कि जैसे ही हमने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है तो हमारा जो बोन है वो इसी के जैसे बन गया है। अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट पे कोई भी मॉडिफाई करते हैं तो हमारे बोन का जो स्ट्रक्चर है वो भी बदल जाएगा। मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, टैब दबा के हम लोग चले जाएंगे इसके एडिट मोड में, ए प्रेस करेंगे तो सभी वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाएंगी और मुझे इन्हें वेबल करना है। कंट्रोल शिफ्ट भी हम लोग प्रेस करेंगे और इसे वेबल कर लेते हैं। आप देखिए कि जैसे जैसे मैं इसे वेबल कर रहा हूं तो हमारी जो बोन है वो भी यहाँ वहाँ मूव हो रही है। उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर बदल रहा है। अगर मैं इन वर्टेक्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जी प्रेस करके इधर साइड मूव करूंगा तो जैसे जैसे हम लोग इस ऑब्जेक्ट का शेप बदलेंगे बोन का भी स्ट्रक्चर उसी के जैसे हो जाएगा। टैब दबा के हम लोग वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में और ये जो आपको नजर आ रहा है ये बोन ही है। हम लोग चाहें तो कंट्रोल टैब दबा के चले जा सकते हैं इसके पोज मोड में और इसे सेलेक्ट करेंगे। अब हमें इस पे की फ्रेम लगाना है तो जैसे चाहें वैसे की फ्रेम लगा सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल टैब दबा के मैं वापस आ जाता हूं ऑब्जेक्ट मोड में, ए प्रेस करेंगे सभी चीजें सेलेक्ट हो जाएंगी और इन्हें डिलीट कर लेते हैं। शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और मैं ऐड कर लेता हूं एक डॉली कैमरा रील। अब आप देखिए कि ये बोन ही है, बस इन्हें इस तरीके से शेप दे दिया गया है। तो आप इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लीजिए और आपने जो बोन ऐड किया हुआ है उस पर ये वाला जो कस्टम शेप का ऑप्शन है वहां से इस तरीके का शेप दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हमने इतना सीखा हुआ है। तो कुल मिला के बात करी जाए तो हमने जो कैमरे का एनिमेशन करना होता है वो अच्छे से सीखा हुआ है कि आपको अगर नॉर्मली एनिमेट करना है कैमरे को तो आप सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट ए प्रेस करके जो नॉर्मल कैमरा होता है उसे ऐड कर लीजिए, ये वाला कैमरा, और फिर इस पे की फ्रेम लगा के आप एनिमेशन निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमने आपको बताया हुआ है कि आप कर्व यूज कर लीजिए, फॉलो पाथ कांस्टेंट उस पर लगाइए और कर्व का यूज करके आप ज़्यादा बढ़िया एनिमेशन निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका हमने आपको बता ही दिया है कि आप जब भी एनिमेट कर रहे हो, एनिमेशन निकाल रहे हो, तो आप इस कैमरे का यूज करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं एनिमेशन से रिलेटेड। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।